बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ईमान वालों के लिए नबी उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा करीब तर हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। TRS पार्टी कारकुनों के साथ इंसाफ का तयक्कुन, हरीश राव का बयान। तमाम तबक़ात को कांग्रेस से करीब करना वक्त का अहम तकाजा। मलिक मोतसिम खान को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन नामजद किए जाने पर शालपोशी। किसानों के मसाइल की एकसुई के लिए जी विठल रेड्डी से मुलाकात। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से जबरदस्त एहतजाज। रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी की निरंजन रेड्डी से नुमाइंदगी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस ने CGI को बजरिया खत हालात पर काबू पाने की अपील। उत्तर प्रदेश भी इसराइल की बुलडोजर पॉलिसी पर अमल पैरा, मुसलमानों को खौफजदा और अक्सरियत को खुश करने की कोशिश। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज़ लब लहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताख़ीर कैसी, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर सेहत व तबाबत मिस्टर T हरीश राव ने बरोज़ मंगल कहा कि रियासती सतह पर बरसर इक़्तिदार सियासी जमात TRS में संजीदा और सरगर्म हकीकी कारकुनों से भरपूर इंसाफ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम मवाज़ियात में पार्टी कायदीन और कारकुनों के रोल से बखूबी वाकिफ़ हैं और वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल भी करते हुए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए संजीदा तौर पर कोशा रहते हैं। TRS मुल्क की ऐसी वाहिद सेकुलर और कारकुन दोस्त सियासी जमात है कि जिसमें निचली सतह से आला सतह तक तमाम कायदीन एक ही ज़ुमरे में शुमार किए जाते हैं। तंजीमी तौर पर TRS के इस्तेकाम के लिए काम करने वाले कायदीन और कारकुनों की मेहनत व कोशिश कभी भी रायगा नहीं होगी। पार्टी क़यादत और चीफ मिनिस्टर KCR तमाम कारकुनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामा मनसूबा अपने पास रखते हैं और हस्ब ज़रूरत कारकुनों को ओहदों से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। वो बरोज़ मंगल ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन की ज़राई मार्केट कमेटी के नौ मुंतखब सदर D श्रीनिवास और अरकान के तकरीब हल्फ बरदारी से मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने अपने पुरजोश खिताब के दौरान मरकज़ी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए इस्तिफ़सार किया कि मरकज़ी हुकूमत ज़ायद 16 लाख मखलूआ जायदादों को कब पुर करेगी। तकरीब हल बढ़ते एक और ख़बर की जानिब के ज़िला जनगांव के तमाम 3 हलकों में कांग्रेस पार्टी को तंजीमी एतबार से मुस्तहकम और कारकर्द बनाने की गर्ज से बरोज़ मंगल ज़िला मुस्तक़र जनगांव में पार्टी का एक तंजीमी इज्तिमा सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी जंगा राघवा रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इस मौके पर जंगांव स्टेशन, घनपुर और पालाकृति हलकों से हज़ारों की तादाद में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की, जिसमें पार्टी के तंजीमी ढांचे के लिए पार्टी कारकुनों से रायदही कराने का ऐलान किया गया, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से नरसिम्लू को मजाज गर्दाना गया। पार्टी कायदीन जंगा राघवा रेड्डी, कमोरी प्रताप रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट सिलसिला राजैया, मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट, सदर शोबे अखिलियत ज़िला कांग्रेस कमेटी श्रीमती इंदिरा सुधाकर और दूसरों ने मुखातिब करते हुए रियासत तेलंगाना के तमाम तबक़ात को पार्टी से करीब तर करने के लिए ख़ुसूसी तवज्जो का मशवरा दिया और कहा कि पार्टी के तंजीमी ओहदे 50% तहफ़्फ़ुज़ात पर दर्ज फ़हरिस्त तबक़ात, दर्ज फ़हरिस्त अक़वाम, पसमानदा तबक़ात, अक़लियती तबक़ात, ख़वातीन और यूथ तंजीमों के लिए मख्तस हैं। दोस्तों, बढ़ते एक और ख़बर की जानिब कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जनाब मलिक मोतसिम खान को दूसरी मरतबा तेलंगाना वक्फ बोर्ड का रुकन नामजद करने पर ज़िला परिषद सेकेंडरी हाई स्कूल उर्दू मीडियम तानूर के सदर
तानूर के सदर मुदर्रिस मोइनुद्दीन व इंतजामिया की जानिब से शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। वाज़ेह है कि मलिक मोतज़िम खान इसी स्कूल से वजीफे पर सुबुकदोश हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो वक्फ बोर्ड की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर मदरसे हाजा के मुदर्रिसीन मकसूद अहमद, सैयद उस्मान, एहतशामुद्दीन, इब्राहिम खान, अब्दुल हफीज़ खान और अजीज़ुद्दीन व दीगर मौजूद थे। इसी के साथ बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि किसानों के दरपेश मसाइल के लिए जी विठल रेड्डी रुकन असम्बली मधोल से नुमाइंदगी की, जिस पर MLA मंडल जिला परिषद से बजट मंजूर करवाया। इस बात का इजहार MP अफरोज़ खान मधोल ने किया। उन्होंने कहा कि जी विठल रेड्डी हल्के मधोल में अपने कामों के जरिए पहचाने जाते हैं। अफरोज़ खान, ZPTC स्वरम रेड्डी, सरपंच राजेंद्र ने तकरीबन 10 लाख रुपए के फंड से पल्ले प्रगति कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई किसानों ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बासर में 5000 तलबा ने सुबह से उनके मसाइल की एक सुई का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी दफ्तर के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तलबा और तालिबात ने मुतालबा किया कि मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री, मुस्तकिल मुलाजिमीन की तकर्री, लैपटॉप और यूनिफॉर्म की फराहमी के साथ साथ दरपेश दीगर मसाइल के मुतालबात को लेकर सुबह से ही एहतजाज कर रहे हैं। ताहम तलबा के एहतजाज से बैरूनी दुनिया को बेखबर रखने के लिए इलाके में नेट बंद कर दिया गया है। इस वक्त ये मालूम नहीं है कि वो ओहदा छोड़ने के बाद क्या करेंगे। इस मामला पर मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद, अरबाब मजाज और अवामी नुमाइंदों से नुमाइंदगी के बावजूद तलबा के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। दोस्तों बढ़ते एक और खबर की जानिब के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साबिक 12 जजों और सीनियर वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना को ख़त लिखकर अदालत उज़्मा पर जोर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश रियासती हुक्काम के ज़रिए मुजाहिरीन के मकानात को मस्मार करने और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेने का अज़ खुद नोट ले। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साबिक जजों और सीनियर वकला के दस्तखत शुदा ख़त में अदालत से उत्तर प्रदेश में अमन व कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल को रोकने के लिए मुदाखलत करने की अपील की गई है। ख़त पर दस्तखत सबत करने वाले अफराद में जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस V गोपाला गौड़ा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, जस्टिस AK गंगोली, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस AP शाह, साबिक चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट और साबिक चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जस्टिस K चंद्रू, मद्रास हाई कोर्ट के साबिक जज, जस्टिस मोहम्मद अनवर, कर्नाटक हाई कोर्ट के साबिक जज, शांति भूषण, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, इंद्राजय सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, चंदर उदय सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अलावा श्री राम पंजू, सीनियर एडवोकेट मद्रास हाई कोर्ट, प्रशांत भूषण, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और ख़त में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि किसी तरह बीजेपी के बाज़ तर्जुमानों की तरफ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए हालिया रिमार्क्स के नतीजे में मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों और ख़ास तौर पर यूपी में एहतजाज हुआ है। ऐसे वक्त में अदलिया की सलाहियत का इम्तिहान लिया जाता है। ख़त में इस बात पर भी रोशनी डालते हुए कहा गया कि इसने मुहाजिर मजदूरों के मामले में किसी तरह अज़ खुद कार्रवाई की थी और पेगासिस केस में अहकामात भी पास किए थे। लिहाजा हम मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को रोकने के लिए फौरी तौर पर अज़ खुद कार्रवाई करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मौके पर उठेगी और शहरियों और आइन को इस नाजुक मोड़ पर मायूस होने नहीं देगी। आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के मुल्क में लाक़ानूनियत को फैलने देना तबाही को दावत देना है और उत्तर प्रदेश के जंगल राज के ख़िलाफ़ क़ानूनी और सियासी लड़ाई ज़रूरी है। तफसीलात की बमुजिब सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कासिम रसूल इलियास ने आफरीन फ़ातिमा के मकान के इन्हिदाम पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि बुलडोज़र के ज़रिए 2 पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक पैगाम मुसलमानों के लिए दिया जा रहा है कि तुम अपनी हद में रहो और अगर हद से तजावुज़ करोगे तो तुम्हारे मकान मुनहदिम कर दिए जाएंगे,
और तुम्हें बेघर कर दिया जाएगा। दूसरा पैगाम अक्सरियती तबके के लिए दिया जा रहा है कि यह इन्हदामी कार्रवाई मुसलमानों को काबू में रखने और गैर मुस्लिमों को दबदबे की बरकरारी के लिए की जा रही है। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुसलमानों के घरों को निशाना बनाते हुए उन्हें मुनहदिम किया जाना दरअसल उन्हें खौफ में मुब्तला करने की कोशिश है, लेकिन इन गैर कानूनी कोशिशों पर इख्तियार की जाने वाली खामोशी इंतहाई मुश्किल हालात के पैदा करने का सबब बन सकती है। उन्होंने बताया कि जावेद मोहम्मद के मकान के नाम पर जिस इमारत को मुनहदिम किया गया है वो दरअसल उनकी अहलिया का मकान है और ये मकान उनकी अहलिया के वालिद का दिया हुआ है। सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जहां कहीं बुलडोज़र के जरिए मुसलमानों के मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं वो लाकानूनियत की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने बताया कि संगबारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मकानात को मुनहदिम किया जाना कोई इंसाफ नहीं है बल्कि जुल्म के मुतरादिफ है। संगबारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए की जाने वाली इन कार्रवाइयों के खिलाफ अगर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है और इंसानियत के अलमबरदार सियासी जमातें लाकानूनियत के इस रवैये के खिलाफ उठ खड़ी नहीं होती हैं तो ऐसी सूरत में कल अपोजिशन कायदीन के घरों को निशाना बनाया जाएगा। कासिम रसूल इलियास ने बताया कि जावेद मोहम्मद का कसूर सिर्फ ये है कि वो CAA और NRC के खिलाफ जिद्दोजहद के दौरान सरगर्म रहे। अलावाजी उनकी दुख्तर आफरीन फातिमा JNU की तालिबा और मुतहर्रिक तलबा तंजीम से वाबस्ता है। SQR इलियास ने कहा कि अगर किसी एहतजाज के दौरान कोई संगबारी का वाक़या पेश आया भी है तो इसका मतलब ये हरगिज़ में नहीं कि पत्थर के जवाब में कोई गोली दाग दी जाए या पत्थर मारने वालों के घरों को मुनहदिम कर दिया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे नज़रिए पर कि हुकूमत हिंद इसराइली पॉलिसी पर अमल पैरा है की तस्दीक करते हुए कहा कि जो कोई ये कह रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि इसराइल में भी मुसलमानों के घरों को सिर्फ इसी बुनियाद पर निशाना बनाया और मुनहदिम किया जाता रहा कि वो इसराइली फोर्सेस पर पथराव करते हैं। उन्होंने बताया कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया रियासती हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली इस तरह की गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाइयों के खिलाफ सियासी मुहिम के अलावा कानूनी चाराजोई का आगाज़ करेगी। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।